साइबर क्राइम में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ बैंक अकाउंट्स को किराए पर लेकर उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, ताकि जब ये पैसे निकाल लें तो जो बैंक अकाउंट का ओनर है वो मुलजिम बने और ये ट्रांजैक्शन करके निकल जाते हैं। जो जिसका बैंक अकाउंट होता है वो इस लालच में उस बैंक अकाउंट को किराए पे दे देता है कि उसे कुछ पैसा उसमें महीने के दर महीने मिल जाते हैं। ऐसी एक शिकायत के साथ 3 लड़कों को पुलिस ने डिटेन किया था, जिसकी जैसे ही सूचना मिली तो एफआईआर दर्ज कर और उन तीनों को अरेस्ट करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उनके पास से कुछ ऐसे एटीएम कार्ड्स भी मिले थे जो एनसीआरपी पोर्टल, जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उसके ऊपर भी वो संदिग्ध उन्हीं अकाउंट्स और एटीएम्स में ब्लॉक थे। तो इसका मतलब तय था कि ये लोग संदिग्ध हैं और ये इस तरीके काम करते हैं, तो इसलिए इनको निर्देश दे दिए गए थे कि भाई ये एफआईआर दर्ज कर लें। चूंकि गुमानपुरा एसएचओ उस वक्त पीएल पे थे, छुट्टी पे थे, जो थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर देवकी नंदन और 2 कांस्टेबल छोटे लाल और करतार, इन तीनों के बारे में ऐसी संदिग्ध एक शिकायत मिली कि इन्होंने ना तो इन तीनों को कहीं रिकॉर्ड पे दिखाया, ना एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने में देरी की और कुछ पैसे की डिमांड 75,000 रुपये ले लिए इन तीनों से, ये कहते हुए कि भाई तुम्हें हम छोड़ देंगे। इस शिकायत के आने के बाद प्रारंभिक एक जांच कराई गई गोपनीय रूप से, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और सीओ 1 योगेश से कराई गई ये जांच। जांच में संदिग्ध भूमिका इस तरीके से साबित हुई कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी जरूर की है उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी। जब 29 तारीख को इनको डिटेन कर लिया गया था, इनके इनके पास से कुछ एटीएम कार्ड्स भी बरामद हो गए थे, तो एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेनी चाहिए थी, बट एफआईआर अगले दिन शाम को दर्ज हुई है। तो इनकी संदिग्ध भूमिका को देखते हुए इन तीनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया और इनका मुख्यालय झालावाड़ रखा गया है। और अभी जांच, जो पूरी जांच है वो आईपीएस प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी को दी गई है। विस्तृत जांच में पूरी फैक्ट्स आएंगे, क्या क्या कितनी कितनी भूमिका इन तीनों में से सबकी रही है, क्या क्या और इल्ज़ाम, क्या क्या आरोप इनके सिद्ध होते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे और जो भी इनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।